जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को एक एक करके विस्तार से हम आपको बताने जा रहे हैं। पहली बड़ी खबर है जहां पर कौशल विकास योजना का हाल बेहद ही बुरा चल रहा है। 2 साल के दौरान 9,938 लोगों को ट्रेनिंग दी गई, लेकिन सिर्फ इनमें से 3,237 लोगों को ही काम सरकार उपलब्ध करा पाई है। दरअसल राजधानी में युवाओं को कौशल विकास यानी कि हुनर की ट्रेनिंग के बाद खुद का कारोबार शुरू करने का प्लान जो है युवाओं के लिए अब ज़्यादा फायदेमंद नहीं रह गया है। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से 13 मार्च 2020 से 14 फरवरी 2021 और 21 मार्च से 31 जुलाई तक यानी कि तकरीबन 1 साल युवाओं की ट्रेनिंग बंद ही रही है। इसके पहले बता दें 2 साल पहले भी हाल बेहद ही बुरा है। 2018-19 और 19-20 में 9,938 लोगों को कई तरह की ट्रेनिंग दी गई, लेकिन इनमें से अब तक केवल 3,237 युवाओं को ही नौकरियां मिल पाई है या फिर बैंक लोन से उन्होंने खुद का कारोबार शुरू किया है। ऐसे लोगों की संख्या केवल 32% है, यानी कि 1/3 से भी कम। ऐसे में राजधानी समेत राज्य के कई जिलों में कौशल ट्रेनिंग को लेकर के कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इस तरह की ट्रेनिंग में शामिल होने के बाद युवाओं को केवल रोजगार दफ्तर में लगने वाले प्लेसमेंट कैंप का ही रास्ता दिखाया जा रहा है, यानी कि कुल मिलाकर के युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। अब बात करते हैं स्कूल खुलते ही बढ़ा कोरोना का खतरा। एक्सपर्ट बोले तीसरी लहर की चेतावनी, यहां 14 दिन के लिए स्कूल भी बंद किया गया। दरअसल छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर का खतरा मंडराने लगा है। दरअसल स्कूल खुलते ही अचानक नए मामलों में बढ़ोतरी हुई है, जिसके लेकर के एक्सपर्ट्स की चिंताएं बढ़ गई हैं। बढ़ते संक्रमण को लेकर के एक्सपर्ट्स का कहना है कि दूसरी लहर में 10% बच्चे संक्रमित हुए थे, वहीं तीसरी लहर में सबसे ज्यादा बच्चों को संक्रमित होने की आशंका है। ऐसे नए मामलों की बढ़ोतरी होने से चिंताएं बढ़ गई हैं। वहीं प्रदेश में बढ़ता पॉजिटिविटी रेट भी तीसरा लहर की चेतावनी साबित हो सकती है। अब स्कूल जाने वाले बच्चों के परिजनों को भी संक्रमित होने का खतरा मंडरा रहा है। इधर सूरजपुर जिले में स्कूल खुलने के पहले दिन ही हायर सेकेंडरी स्कूल पंछीडांड में 3 छात्र जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से 10वीं का एक छात्र और 12वीं कक्षा की 2 छात्राएं पॉजिटिव निकली हैं, जिसके बाद से स्कूल को 14 दिन के लिए बंद किया गया है। भाषा से संस्कृति बचाने की याचिका लगाई गई है हाई कोर्ट में। बता दें अंग्रेजी हिंदी की तरह छत्तीसगढ़ी मीडियम में भी पढ़ाई को लेकर के याचिका दायर की गई है। पहली से लेकर के 8वीं तक की कक्षाएं लगाने की मांग है। हाई कोर्ट ने सरकार से 2 हफ्ते के भीतर जवाब तलब किया है। छत्तीसगढ़ के शासकीय स्कूलों में छत्तीसगढ़ी में शिक्षा देने की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है। पहली से लेकर के 8वीं क्लास के बच्चों को उनकी भाषा में शिक्षा देने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में बुधवार को एक जनहित याचिका दायर की गई है। इस जनहित याचिका में इस मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते के भीतर जवाब तलब किया है, जवाब प्रस्तुत करने को कहा है। ऐसे मामले की सुनवाई जस्टिस प्रशांत मिश्रा की डिवीजन बेंच में हुई है। अगली सुनवाई 26 अगस्त को होने वाली है। बिलासपुर निवासी और छत्तीसगढ़िया महिला क्रांति सेना की अध्यक्ष लता राठौड़ ने अधिवक्ता यशवंत ठाकुर के माध्यम से याचिका दायर किया है। राजधानी में कंप्यूटराइज्ड मशीन से एक बड़ा खुलासा हुआ है। राशन दुकानों में फर्जीवाड़ा पकड़ने की नई मशीन लगाई गई तो 57,000 राशन कार्डधारी ही गायब हो गए। राजधानी की राशन दुकानों में फर्जीवाड़ा पकड़ने के लिए कंप्यूटराइज्ड मशीन लगाते ही 57,000 जो यहाँ पर राशन कार्डधारी हैं, ये ही राशन लेने के लिए नहीं पहुँचे हैं। माना जा रहा है कि सभी के पास फर्जी कार्ड हैं। नई मशीन में स्क्रीनिंग के दौरान पकड़े जाने के भय से वे लोग राशन नहीं लेने आए हैं। अब अगस्त में उनका इंतजार किया जाएगा। इस माह में भी अगर वे नहीं पहुंचते हैं तो साफ हो जाएगा कि उनके कार्ड फर्जी हैं। वही राशन का दुकानों का फर्जीवाड़ा रोकने के लिए नई मशीन के सिस्टम से सीधे तौर पर आधार कार्ड से जोड़ा गया है। इसके लिए राशन उन्हीं को दिया जाएगा जो खुद राशन दुकान पहुंचे हैं। इसके अलावा मशीन पर उनके अंगूठे का निशान दिया जाएगा। निशान मैच होने पर ही राशन दिया जाएगा और इस नए नियम के कारण जुलाई में बीपीएल व एपीएल राशन कार्ड धारकों में 57,120 लोगों की जो है राशन कटौती होने के कागार पर है। बता दें ये तो सिर्फ केवल और केवल राजधानी के यानी कि रायपुर के ही आंकड़े हैं। अगर पूरे प्रदेश स्तरीय आंकड़े इकट्ठित होते हैं तो ये संख्या और भी कितनी बढ़ने वाली है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। सावन में बस्तर से जो है यहाँ पर बारिश रूठ चुकी है। किसानों की चिंताएं इस वजह से बढ़ चुकी हैं। धान की रोपाई लेट है, फसलें सूखने का संकट है। एडवाइजरी जारी हुई है कि 5 जिलों में औसत से पानी कम बरसा है। दरअसल छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग सावन में भी बारिश को तरस रहा है। घने काले बादल तो छा रहे हैं, लेकिन बिना बरसे ही विदा हो जा रहे हैं। बारिश नहीं होने से किसानों की भी चिंताएं बढ़ने लगी है। संभाग में सबसे कम पानी अभी दंतेवाड़ा में बरसा है। बस्तर की जीवनदायिनी कही जाने वाली इंद्रावती नदी में भी जलस्तर
घट गया है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों की माने तो संभाग में हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी बीते दिन जारी की गई थी, लेकिन ये भी नाकाम रही। बस्तर संभाग में सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, बस्तर, कोंडागांव, कांकेर व नारायणपुर सहित ये जो शहीद जिले हैं, एक तरफ जहां सुकमा में औसत से 68% ज़्यादा बारिश दर्ज हुई है, तो वहीं सुकमा के पड़ोसी जिले दंतेवाड़ा में 29% कम बारिश हुई है औसत से। तो इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि यहाँ पर बारिश के लिए बस्तर संभाग तरस रहा है, केवल सुकमा जिले को छोड़कर। स्वतंत्रता दिवस पर कोरोना की छाया को देखते हुए राजधानी में मुख्यमंत्री जो है झंडा फहराने जाने हैं। बता दें, सुरक्षा बल केवल गार्ड ऑफ ऑनर देने वाले हैं, कहीं भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों को अनुमति नहीं दी जाएगी। स्वतंत्रता दिवस समारोह पर भी कोरोना संक्रमण की छाया मौजूद रहेगी। राजधानी रायपुर के पुलिस परेड मैदान में मुख्य समारोह आयोजित होगा। इसमें मुख्यमंत्री बघेल राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले हैं। पुलिस और अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां केवल गार्ड ऑफ ऑनर देने वाली है। मार्च पास्ट नहीं होगा और न ही किसी तरह का सांस्कृतिक कार्यक्रम किसी भी स्कूलों या फिर संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत होगा। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डीडी सिंह ने स्वतंत्रता दिवस समारोह से आयोजन से जुड़े विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दिए हैं। इसके मुताबिक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजधानी में राज्य स्तरीय समारोह में ध्वजारोहण करेंगे। एक अच्छी खबर है जहां पर छत्तीसगढ़ 5वां फॉसिल्स हेरिटेज जो है बनने जा रहा है। बता दें, 28 करोड़ साल पुराने समुद्री जीवाश्म इसमें संरक्षित किए जाने हैं। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में हसदेव नदी के तट पर 28 करोड़ साल पुराने मेरीन फॉसिल्स पार्क को संरक्षित एवं बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट चिन्हांकित करके वैज्ञानिक जुट गए हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और साथ ही साथ बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट लखनऊ की टीम 4 से 6 अगस्त के बीच फॉसिल्स पार्क का जायजा लेने के लिए पहुंचने वाली है और गोंडवाना मेरीन फॉसिल्स पार्क को विकसित करने का सुझाव देगी। अपर प्रधान मुख्य संरक्षक एवं बायोडायवर्सिटी बोर्ड रायपुर के सदस्य सचिव जो अरुण पांडे है, इनके नेतृत्व में पिछले महीने जांच टीम पहुंची हुई थी। जांच टीम ने राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करके जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट लखनऊ से सर्वे कराने की सिफारिश की थी। और बता दें, यहाँ पर 5वां फॉसिल्स हेरिटेज जो है छत्तीसगढ़ में बनने जा रहा है। विवादों में एक बार फिर से बृहस्पति सिंह आ गए हैं। कांग्रेस विधायक ने सरगुजा के आदिवासियों को कहा अंगूठा छाप, जिस पर भाजपा भड़क चुकी है। बोली बर्दाश्त नहीं, माफी मांगे। खबर आ रही है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह पिछले 2 सप्ताह से लगातार विवादों में हैं। अब उन्होंने सरगुजा क्षेत्र के आदिवासी समाज को अंगूठा छाप बता दिया है। इसके बाद से भाजपा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा और सर्व आदिवासी समाज ने विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दोनों संगठनों ने कांग्रेस विधायक से सार्वजनिक माफी की डिमांड की है। रामानुजगंज से विधायक बृहस्पति सिंह बिलासपुर में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने विधायक बृहस्पति सिंह से स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पर लगाए गए आरोपों को लेकर के पत्रकार से सवाल किया। इसके बाद वे भड़क गए। फाइलों में इधर से उधर जो है प्रोजेक्ट लगातार घूमता रहा है, जिस वजह से इनका प्रोजेक्ट आप तक नहीं पहुंच पाया है। पुलिस आप तक एक फ़ोन पर नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि बजट मिलने के बाद भी काम शुरू नहीं हो पाया है। आम लोगों से जुड़े कई ऐसे प्रोजेक्ट भी अटक चुके हैं। दरअसल आपको बता दें कि राज्य की पुलिस ने आम जनता तक पहुँचने के लिए कई योजनाएँ तैयार की हैं। इसके लिए बजट भी मिल गया है, लेकिन वित्तीय स्वीकृति नहीं मिलने के कारण ये सारी योजनाएँ धरी की धरी रह गई हैं। इनमें डायल 112 बेहद अहम योजना थी, जो 1 साल से की हुई है, जिसके तहत किसी भी जगह पर दुर्घटना, हादसा, क्राइम होने पर फौरन पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। 5 रेंज में साइबर थाने खोलने के लिए पिछले साल अक्टूबर में नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसके सेटअप को भी मंजूरी नहीं मिल पाई है। इधर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और CCTNS के कारण भी इसको जो है शुरू नहीं किया जा सका है। ये सभी आम लोगों की जरूरतों के काम थे। खैर दोस्तों, आज की खबरों में आगे बढ़े उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना आप सभी से। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबा करके आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया इस वीडियो के नीचे, उसको दबा करके इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब करने का फायदा आप तक ये पहुंचेगा कि हम जो भी प्रतिदिन वीडियो लेकर के आते हैं महत्वपूर्ण खबरों की, छत्तीसगढ़ समाचार की, वो बिना किसी रुकावट के सीधे रोजाना आप तक पहुँच पाएंगी। आप तक वीडियो नहीं पहुँच पाती है तो उसका कारण है अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो ये छोटा सा काम, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, उसको दबाकर जरूर कर लीजिएगा।
तीसरी लहर की आशंका के बीच छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। 24 लाख लोगों को दोनों डोज जो है लगाई जा चुकी है। एक अच्छी खबर है, जहां पर तीसरी लहर की आशंका के बीच छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य महकमे में अच्छी खबर मिल रही है। दरअसल 2 करोड़ 85 लाख आबादी वाले छत्तीसगढ़ में अब तक लगभग 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग गई है, जबकि तकरीबन 24 लाख लोगों को टीके की दोनों डोज लगाई जा चुकी है। प्रदेश में बता दें, बीते दिन तक 1 करोड़ 23,59,803 टीके लगे थे, जिनमें से 99,78,316 को पहला और 23,81,487 लोगों को दोनों डोज लगाए जा चुके थे। कोविड पोर्टल के अनुसार यह आंकड़ा जो है रात को 9:15 पर 36,861 को टीके लगे, जिसके बाद से अब जो है ये इनकी आंकड़ों की संख्या 1 करोड़ को क्रॉस कर गई है। छत्तीसगढ़ में ऋण लेकर नहीं चुकाने वाले किसानों की संख्याएं बढ़ती जा रही हैं। एक साल में 1,48,572 किसानों ने अधिक का जो है यहाँ पर कर्ज लिया है। 2 साल में 55,709 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है। दरअसल छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की वजह से ग्रामीणों का रुझान खेती किसानी की तरफ बढ़ा है। इस वजह से हर साल सहकारी बैंकों से शून्य ब्याज दर पर कर्ज लेने वाले किसानों की संख्या भी बढ़ चुकी है। इसके साथ ही कर्ज की बकाया राशि भी बढ़ती जा रही है। 2 साल में किसानों पर लगभग 55,709 लाख रुपए का कर्ज जो है अभी भी बाकी है। सहकारी मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने एक प्रश्न के लिखित में यह जानकारी दी है। इसके मुताबिक वर्ष 2019-20 से सहकारी बैंक से कर्ज लेने वाले किसानों की संख्या 12,81,616 है। अब बात करते हैं दुर्ग जिले में कोरोना के साथ साथ डेंगू के टेंशन भी बढ़ती जा रही है। जिले में 1.5 माह में डेंगू के 8 मरीज मिले हैं, 2 का इलाज जारी है। कोविड से 10 दिन में 138 संक्रमित भी मिल चुके हैं, वहीं 3 इसमें बच्चे भी शामिल हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में कोरोना के बाद अब डेंगू ने भी लोगों की चिंताएं बढ़ा रखी हैं। ऐसे ही बता दें, बीते दिन भी 2 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। इनमें से एक आनंद नगर और दूसरा सेक्टर 7 निवासी है। दोनों मरीजों की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। इसके बाद से जिला प्रशासन व बीएसपी प्रबंधन ने सर्वे का काम तेज कर दिया है। जिला मलेरिया अधिकारी CBS वंजारे ने बताया कि दवाई का छिड़काव व फॉगिंग जो है चारों नगर निगम क्षेत्रों में कराया जा रहा है। लोगों से अपील की जा रही है कि कूलर फ्रिज के ट्रे को खाली रखें। लोग समझाने के बावजूद भी लापरवाही कर रहे हैं तो उन पर जुर्माना लगाया जा रहा है। 1.5 महीने के दौरान डेंगू के 8 मरीज अब तक मिल चुके हैं। भाइयों की कलाई पर ऑर्गेनिक प्यार जो है सजने वाला है राखी के रूप में। इस रक्षाबंधन कलाई पर जो है तार के पत्तों की रक्षा डोर बनने वाली है। बांस के गहनों से श्रृंगार जो है बहने करने वाली है। बीजापुर के महिला समूह ने 800 राखियां अब तक निर्मित की हैं। छत्तीसगढ़ में इस रक्षाबंधन भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र पूरी तरह प्राकृतिक होगा। बांस और तार को पत्तों से बनी राखियां उन्हें बांधी जाएंगी। वहीं बहनें जो है बांस के गहनों का श्रृंगार करेंगी। इसके लिए बीजापुर के महिला स्व सहायता समूह ने अब तक लगभग जो है कई प्रकार की ढेर सारी इस प्रकार राखियां निर्मित की हैं। खास बात यह है कि जिला प्रशासन इन राखी व गहनों को बेचने के लिए बाजार भी उपलब्ध करवाएगा। हालांकि अभी तक इनके दाम तय नहीं किए गए हैं। ये राखियां पूरी तरह से प्राकृतिक और ऑर्गेनिक हैं। हाथी के लिए धान खरीदी पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी पर वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा, सूरजपुर वन मंडल में हाथी को धान खिलाने का प्रयोग सफल है। कितना धान किस दर से खरीदेगा विभाग, इस पर अभी भी इनकी चुप्पी साझी हुई है। दरअसल आपको बता दें कि जंगली हाथियों को गाँवों में आने से रोकने के लिए धान खिलाने की योजना पर उठे सब विवाद के बीच वन विभाग ने प्रयोग शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ के वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि सूरजपुर, धरमजयगढ़ और बालोद वन मंडल में हाथी के लिए धान रखा गया था। इसमें सूरजपुर वन मंडल के 3 क्षेत्रों में हाथी दल को धान खिलाने का प्रयोग सफल रहा है। ऐसे में वन विभाग इस योजना की किस दर से कितनी मात्रा में धान खरीदेगी, इस पर अभी मंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया है। 5 बीट में कुल 20 क्विंटल धान जो है यहाँ पर इस प्रयोग के माध्यम से रखा गया था। सड़ा धान नहीं लेने का दावा किया गया है। वहीं प्रदेश में लगभग 307 जंगली हाथी मौजूद हैं। 9 हाथियों को अभी तक जो है रेडियो कॉलर लगा था, पर एक ही जो है यहाँ पर काम चल रहा है। अंतिम बड़ी खबर, जहां पर छत्तीसगढ़ में जांच की संख्याएं बढ़ी है तो कोरोना मरीजों की संख्या भी बढ़ चुकी है। बीते 24 घंटे के दौरान 40,412 सैंपल टेस्ट किए गए, जिनमें से 142 लोग जो है कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। एक दिन पहले 36,119 लोगों में जांच की गई थी, तब 236 कोरोना संक्रमण मरीज मिले थे। बता दें, छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में बड़ा उलटफेर हुआ है। एक बार फिर से बता दें, बीते दिन जो है यानी कि बीते 24 घंटे के दौरान 40,412
18 लोगों में सैंपल की जांच की गई, जिनमें से 142 पॉजिटिव पाए गए हैं। 2 मरीजों की मौत भी बीते 24 घंटे में हुई है। इसके पहले दिन 36,109 नमूनों की जांच की गई थी, जिसमें 236 मरीज पाए गए थे। वहीं इसके पहले दिन 124 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई थी। तो ये जो बड़ा उलटफेर है थोड़े बहुत करके जारी है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाल कलर का नीचे सब्सक्राइब बटन दिया, उसको दबा करके इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको इनेबल कर लेना है। इससे फायदा आपको ये होगा कि हम जो भी प्रतिदिन वीडियो लेकर के आते हैं महत्वपूर्ण खबरों की, छत्तीसगढ़ समाचार की, वो बिना किसी रुकावट के सीधे आप तक पहुंचती रहेंगी।